हाय एवरीवन। तो अपन लोग कल पढ़ रहे थे विद्युत मोटर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है। तो आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है या जो विद्युत मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है कि वो उसमें अपन क्या करते हैं, कुंडली लेते हैं। ठीक है। और उस कुंडली के अपन किस में जोड़ते हैं, कुंडली को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है। यानी कि इस प्रकार से बैटरी से जोड़ दिया और इसके चारों ओर अपन क्या रख देते हैं, यानी दोनों साइड एक तो एन और एक एस, यानी कि चुंबकीय पोल या ध्रुव रख देते हैं। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जब अपन इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली है वो गतिशील होती है, यानी कि घूर्णन करती है। ठीक है। और इस घूर्णन के फलस्वरूप अपन ज्ञात करते हैं कि इसके ऊपर एक बल लगता है, जो कि या तो ऊपर की साइड लगेगा या नीचे की साइड लगेगा। वो किस पर निर्भर करता है, इस पर लगे जो ब्रश होते हैं या जो कम्यूटेटर होते हैं वो जब धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं तो उसी प्रकार से इसका जो अपन कह सकते हैं जो फोर्स है वो भी परिवर्तित होता जाता है। ठीक है। तो आज अपन एक नई युक्ति पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र या इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। ठीक है। तो जो जनरेटर होता है या विद्युत धारा जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत या अपन कहें विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण या अपन उससे कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है। अपन उसमें क्या करते हैं, एक चुंबक ले लेते हैं। ठीक है। और चुंबक के पास में जब अपन कोई अपन कह सकते हैं कि जैसे ये अपन चालक तार या कंडक्टर वायर ले आए। ठीक है। जब अपन कंडक्टर वायर इसमें इसके नज़दीक लाते हैं, ठीक है, तो इस जो अपना चुंबकीय ध्रुव होते हैं या जो चुंबक होती है उसके द्वारा जब ये दोनों आपस में गति करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे पर अपन कह सकते हैं कि जब ये चालक तार और ये जो अपन कहें जो अपनी चुंबक है जो मैग्नेट है वो यदि आपस में अपन कहें गतिशील हो तो गति के फलस्वरूप इसमें इस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है। तो फोर्स के बाद इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है और उस धारा को अपन विद्युत धारा अपन कह सकते हैं कि उस प्रभाव को अपन क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब अपन बात करें यदि विद्युत धारा जनित्र की यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर की, तो ये क्या करता है कि इसमें एक कुंडली लगी होती है। ठीक है, इस प्रकार से, और ये कुंडली दो अपन कहें इस प्रकार से पोल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल या अपन कहें विद्युत चुंबकीय पोल या ध्रुव के बीच में रखी जाती है। ठीक है। इसके बाद जब अपन इस कुंडली को, ये वाली जो कुंडली है, इसको किसी बाह्य यांत्रिक ऊर्जा द्वारा यानी कि अपन कहें इसको कोई मैकेनिकल एनर्जी दें जिससे कि इस ये वाली कुंडली है वो रोटेशन करना स्टार्ट करे। क्या करे, रोटेशन करे या घूर्णन करे। ठीक है। तो इस घूर्णन के फलस्वरूप इस पर एक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो बल लगता है तो बल के फलस्वरूप जो अपनी ये कुंडली है इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। यानी कि अपन ने अभी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसमें क्या होता है, कोई भी अपना कुंडली या कंडक्टर वायर लेते हैं उसको यदि अपन घर्षण करवाएं आपस में या अपन कहें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और यदि उन दोनों के मध्य यदि आपस में कोई गति हो तो गति के फलस्वरूप एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत को अपन उस प्रभाव को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ठीक है। यहाँ भी इसी प्रकार से जब अपन इस कुंडली को घुमाते हैं तो जो ये वाला सिरा है यानी चुंबक का सिरा है और जो एस सिरा है जो यानी दूसरा चुंबक का सिरा है, तो यहाँ से विद्युत चुंबकीय प्रभाव किरणें इस प्रकार से निकलती है। ठीक है। और जब ये गति कर रहा है, मानो इस प्रकार से गति कर रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है। तो ऐसे गति करने पर जो ये वाला अपन कहें इसका पृष्ठ है या जो अपनी कुंडली है उसका जो पृष्ठ है उस पर चुंबकीय फ्लक्स, कौन सा, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है
उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। और इसी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के फलस्वरूप अपन ने कहा था कि उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत चुंबकीय रेखा है उनकी संख्या होती है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। अब जैसे ये घूमेगा तो इस पृष्ठ पर आपतित होने वाली या इस पृष्ठ से निकलने वाली जो रेखा है वो निरंतर चेंज होती रहती है, ठीक है। अब जैसे ये एकदम इसके लंबवत आ गया तो इससे गुजरने वाली जो रेखाएं होती है उनकी संख्या अपन कह सकते कम हो गई, ठीक है। और जैसे ये पृष्ठ ऐसे आ गया तो इसमें से गुजरने वाली जो रेखाओं की संख्या वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो परिवर्तित होता रहता है और इसी परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और यही इसका सिद्धांत है या इसका जो फिनोमिना है वो किस पर आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें विद्युत धारा जनरेटर की यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, यानी इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसका जो पहला प्रकार होता है वो होता है, इसमें 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो एक होता है वो होता है अल्टरनेटिंग या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है, या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है। और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है दिष्ट धारा जनित्र या डायरेक्ट करंट जनरेटर, ठीक है। अब इसमें जो अल्टरनेटिंग या जो डायरेक्ट या अपन कहें जो प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा जनित्र है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो इनमें अंतर क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है उसमें जो धारा उत्पन्न होती है या जो अपन कहें उस कुंडली में गति के फलस्वरूप जो धारा उत्पन्न होती है वो लगातार उसको जो है वो इन्वर्स होती जाती है। यानी कि जैसे पहला अपन ने कल विद्युत जो अपन पढ़ी थी विद्युत मोटर, उसमें आपने देखा था कि हर आधे चक्कर के पश्चात यानी कि जैसे हाफ रोटेशन हुआ तो उसके पश्चात जो उसके ब्रूस लगे हुए थे उसमें धारा की दिशा है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें जो उत्पन्न होने वाली धारा है उसकी दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, किसमें? इस अल्टरनेटिंग में, ठीक है। लेकिन यदि अपन बात करें इस दिष्ट धारा जनित्र की यानी जो अपना डायरेक्ट करंट जनरेटर है उसमें क्या होता है कि जो अपनी करंट बहता है यानी कि जो धारा रहती है वो क्या रहती है? नियत रहती है, या अपन कहें सेम रहती है। यानी उसकी जो दिशा होती है जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक ही रहती है, यानी कि वो नियत रहती है, न कि प्रत्यावर्ती धारा की तरह आधे चक्र के पश्चात जैसे पहले यदि प्लस के साथ एक एंड जुड़ा था वो दूसरी चक्र यानी आधे चक्र के पश्चात माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ऐसा इस दिष्ट धारा जनित्र में नहीं होता है, ठीक है। अब यदि इसकी विद्युत धारा जनित्र के अपन संरचना की बात करें यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसकी यदि बात करें तो आप देखते हैं कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कल अपन ने पढ़ी थी, कौन सी? विद्युत मोटर उसके समान होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपन कहते हैं कि ये इस प्रकार से एक अपन ने एन यानी कि चुंबकीय पोल ले लिया एक, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दूसरा चुंबकीय पोल यानी कि मैग्नेटिक पोल जो ध्रुव है वो ले लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपन इस प्रकार से एक कुंडली रख देते हैं, ठीक है, यानी कि एक कोयल रखती है, ठीक है, ये वाली। अब अपन क्या करते हैं, इस कोयल का नाम दे दिया अपन, कल अपन ABCD दिया था, आज अपन नाम देते हैं PQR और S, ठीक है, ये वाला नाम दे दिया। यहाँ पे यदि अपन संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास क्या होता है, ये वाले दो ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक पोल या अपन कहें इसको चुंबकीय ध्रुव, ठीक है। और फिर ये वाली एक कुंडली या कोयल, कौन सी? PQRS, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, ये वाली जो कुंडली होती है इसको अपन दो सर्पी वल्ले से जोड़ देते हैं, क्या? सर्पी वल्ले
या अपन कहें स्लिप रिंग से। ठीक है, वो स्लिप रिंग क्या होती है, एक अपना एक और इसमें पार्ट होता है एक्सल। ठीक है, तो वो क्या होती है कि एक एक्सल लगा होता है ये इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसा एक्सल लगा होता है और इस ये वाला जो एक्सल होता है, इस एक्सल के ऊपर एक इस प्रकार से एक वल्ले होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से वल्ले जुड़ी होती है दो। ठीक है, ये आप मान लो ऐसे वल्ले जुड़ी होती है। ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं एस और S1 और S2। ठीक है, यानी कि अपने पास दो सर्पी वल्ले या स्लिप रिंग है, कौन कौन सी, S1 और S2। ठीक है, और एक एक्सल है जिसको अपन ने नाम दे दिया O। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, जो अपने जो सर्पी वल्ले है यानी जो कि स्लिप रिंग है, उसके साथ दो ब्रुश लगे होते। ठीक है, और उस ब्रुश को अपन नाम दे देते B1 और B2, यानी कि ये दो ब्रुश लगे हैं और दो ब्रुशों को अपन नाम दे दिए B1 और B2। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि जो B1 और B2 है उसको अपन एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू जोड़ देते हैं, यानी कि जो अपना ब्रुशेज है दोनों ब्रुश, उनको अपन एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो चौथा अपना क्या हो गया इसमें, गैल्वेनोमीटर G। ठीक है, अब जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, जो अपनी करंट आ रहा है, यानी कि जो विद्युत धारा इसमें बह रही है या नहीं बह रही, उसकी जो अपन कहें कि विद्युत धारा को बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यानी कि इसके अलावा जो अपना ये वाली कुंडली है, इसको घुमाने के लिए अपन बाहर से कोई यांत्रिक बल लगाते। ठीक है, इस प्रकार से अपन कहें कि यहाँ पे कोई इस प्रकार से एक बल लगाएंगे अपन। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं कि जैसे ये वाली जो कुंडली है, इसको अपन किसी यांत्रिक विधि द्वारा अपन इसको घुमाते हैं कुंडली को। ठीक है, जब कुंडली को घुमाएंगे तो आप देखते हैं कि जो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा। ठीक है, यानी कि जो अपने चुंबकीय ध्रुव है उनसे चुंबकीय रेखाएं निकलेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो जैसे ही कुंडली घूमेगी तो कुंडली में से प्रवाहित होने यानी कुंडली में से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं, उनकी संख्या होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजेज, यानी उनमें चेंज आ जाता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होना क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और इसी फ्लक्स के फलस्वरूप में चुंबकीय धारा उत्पन्न होगी, यानी कि जब अपन इस कुंडली को घुमाएंगे तो इसमें से प्रवाहित होने वाले जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और उस धारा को और जो चुंबकीय अपन कहें चुंबकीय क्षेत्र के फलस्वरूप जो उत्पन्न धारा हो रही है, उस धारा की जब अपन डायरेक्शन ज्ञात करना चाहें, यानी कि जो अपना करंट उत्पन्न हो रहा है किसके फलस्वरूप, या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के फलस्वरूप जो करंट उत्पन्न हो रहा है, उस करंट की यदि अपन को डायरेक्शन ज्ञात करनी है तो अपने पास एक रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ। ठीक है, यानी कि जब अपन बात करते हैं, पहले जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसमें बल लग रहा है, तो वो यदि अपन बल ज्ञात करेंगे तो वहां पे अपना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम आएगा। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, बल अपन खुद लगा रहे हैं, और जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा की यदि दिशा अपन को ज्ञात करनी है तो अपने पास कौन सा नियम है, फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ या फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ठीक है, अब अपन बात करें कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अपन उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार यदि अपन को विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी है, यानी कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। ठीक है, उत्पन्न होने के बाद यदि अपन इसकी जो दिशा है, यानी कि जो डायरेक्शन है किसकी, करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की, वो यदि अपन ज्ञात करना चाहें तो अपने पास कौन सा नियम है, फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ। ठीक है, इसके अनुसार अपन कहें कि जैसे ये वाली प्रथम अंगुली हो गई। ठीक है, फिर ये वाली अपनी सेकंड अंगुली हो गई, और इस प्रकार से अपन ने अंगूठा पकड़ लिया। ठीक है, यानी या अपन कहें ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, या अपन इसको अंगूठा कह देते हैं। ठीक है, इसको द्वितीय अंगुली। ठीक है, और ये हो गई प्रथम अंगुली। यानी जो आपका फ्लेमिंग का द्वितीय नियम है उसके अनुसार आपको
क्या करना है, इस प्रकार से हाथ पकड़ना है, यानी कि जो अपना दायां हाथ है वो ऐसे पकड़ना है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हैं कि जो ये वाली उंगली है यानी कि फोर फिंगर है, यानी जो प्रथम उंगली है वो किसको दर्शाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को। यानी कि जो अपनी प्रथम उंगली होगी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी, ये वाली उंगली। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें द्वितीय उंगली की, ठीक है, ये वाली जो उंगली होती है वो हमेशा किसको दर्शाती है, जो अपना करंट होता है उसको, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है उसको दर्शाएगी। ठीक है, लेकिन जो अंगूठा होता है यानी कि जो अपना थंब होता है वो किसको दर्शाएगा, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, या जो कंडक्टर की गति है उसकी दिशा, या अपन कह सकते हैं जो अपन बल लगा रहे हैं जो कंडक्टर के घूमने की दिशा है उसको कौन बताता है, अंगूठा बताता है। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ पे बात करें, ठीक है, जैसे कुंडली को अपन इस दिशा की ओर घुमाते यानी कि R2Q घुमाते, कैसे, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अब अपन पहले भुजा ले लेते PQ, कौन सी, यदि अपन बात कर रहे हैं PQ भुजा की, ठीक है, ये वाली भुजा। अब अपन जो ये वाली कुंडली है इसको किस किस तरफ घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे, यानी कि राइट टू लेफ्ट घुमा रहे, यानी कि इस दिशा से इस दिशा की ओर घुमा रहे। ठीक है, जब राइट टू लेफ्ट घुमा रहे हैं तो अपन देखते हैं कि जो PQ भुजा है वो नीचे की ओर जा रही है, यानी कि अपनी जो PQ आर्म है, यानी कि जो PQ भुजा है वो किस तरफ जा रही है, डाउन जा रही है, यानी कि नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, अब इसमें यानी कि जो अपना अंगूठा है वो बल को दर्शाता है, और बल किस ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि ये तो हो गया नीचे की ओर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा N से S की ओर जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा बोर्ड के तल में होगी लेकिन इस ओर होगी। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो अपन बात करेंगे ये वाला ऐसे हो गया, यानी कि ये जो अंगूठा है ये किसको दर्शा है, बल लगने वाला बल को, लगने वाला बल किस तरफ है, नीचे की ओर, यानी अंगूठा ऐसे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो ये है अपना चुंबकीय क्षेत्र, ये फोर फिंगर यानी कि प्रथम उंगली। ठीक है, तो जो प्रथम उंगली की दिशा है वो किसकी दिशा दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं हो गई। ठीक है, अब ये दोनों यूं है तो जो द्वितीय अंगुली है वो किसको दर्शाएगी, अपनी विद्युत धारा को, यानी कि जो अपना PQ बिंदु है उसमें से धारा निकलेगी, यानी बाहर निकलेगी। कब, जब अपन कुंडली को इस ओर घुमाते, यानी कि जो PQ भुजा है उसको यदि अपन नीचे की ओर फोर्स करें, यानी कि डाउन साइड की ओर यदि उस पर फोर्स लगाएं, पुश करें, तो जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो किससे होगी, Q2P, यानी कि आउट, या अपन कहें जो विद्युत धारा है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, अब अपन बात करें S और R भुजा की, यानी कि अब अपन बात करते हैं RS आर्म की। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब अपन कुंडली को ऐसे घुमाते हैं तो जो RS भुजा है वो ऊपर की ओर आ जाती। ठीक है, अब ऊपर की ओर आने पर अपने पास एक फ्लेमिंग का नियम था, दाएं हाथ का नियम, उसके अनुसार अपन क्या करते हैं कि जब इस प्रकार से, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, और ये हो जाएगी इसको अपन धकेलने की दिशा या फोर्स की दिशा, या अपन कहें डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो कुंडली की गति है उसकी दिशा। ठीक है, क्योंकि कुंडली है जो ऊपर की ओर आ रही है, यानी कि अंगूठे की दिशा, यानी बोर्ड से बाहर ऐसे लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास किसकी दिशा, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की, सॉरी फोर्स की दिशा। ठीक है, और ये जो उंगली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये हो गया इसका फोर्स, यानी कि जो अपन कहें मोशन कुंडली की, कोयल की। ठीक है, तब ये जो अंगुली ये दर्शाएगी विद्युत धारा की दिशा, यानी कि विद्युत धारा है वो S2R बहेगी। ठीक है, अब जैसे ये विद्युत धारा यहाँ से बहना स्टार्ट होगी तो जो अपने पास दो सर्पी बल्ले हैं, कौन कौन से, S1 और S2, इससे जुड़े जो B1 और B2 ब्रश होते हैं वो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं, और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाता है, यानी कि डिफ्लेक्शन आ जाता है, और इसी डिफ्लेक्शन से अपन को पता चल जाता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई थी। ठीक है, अब जो सर्पी बल्ले है, जो स्लिप रिंग है, उसका जो अंदरूनी पार्ट होता है, यानी कि जो इनसाइड होता है वो इनसाइड इंसुलेटिंग होता है। कैसा होता है, इंसुलेटिंग, यानी कि ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। ठीक है, और ये अपना एक्सल है, ठीक है, जिसके ऊपर अपन ने सर्पी बल्ले घुमाया था। ठीक है, तो ये तो होती है कौन सी, इसको अपन कहते हैं AC। कौन सा जनरेटर है ये, AC जनरेटर, यानी कि अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। ठीक है, तो इंडिया में जो एसी की आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, यानी कि जो अपना एसी जनरेटर होता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि जो एक सेकंड है, एक सेकंड में जो कुंडली घूमने की, यानी कि कुंडली कितनी बार घूमेगी 50 बार घूमेगी। यानी कि अपने कहने का मतलब हुआ कि जो इंडिया में यहाँ पे एसी जनरेटर होता है, उस एसी जनरेटर में एक सेकंड में जो अपनी कुंडली होती है या जो कोयल होती है उसका रोटेशन कितनी बार होता है 50 बार होता है। ठीक है, ये था अपना एसी जनरेटर। यदि अपन बात करें डीसी जनरेटर की, यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर की, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो सरपे वाले लगा होते हैं, यानी कि जो S1 और S2 है उसकी जगह पर जो अपना डीसी होता है उसमें कॉम्यूटेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कॉम्यूटेटर। ठीक है, और इन कॉम्यूटेटर का क्या मतलब होता है, यानी कि विद्युत परिपथ होता है, उसमें विद्युत धारा की दिशा उसको रिवर्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट मिटाएंगे और इस पार्ट के हटाने के पश्चात यहाँ पे अपने दो कॉम्यूटेटर इस प्रकार से लगे होते हैं। ठीक है, ये इसका कॉम्यूटेटर फर्स्ट और ये हो गया इसका कॉम्यूटेटर सेकंड। ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं C1 और C2। ठीक है, और इसके साथ अब बुर्स जोड़ देते हैं, कौन कौन से? B1 और B2। ठीक है, और ये इसके साथ अपन बुर्सों के साथ जोड़ देते हैं ये वाला विद्युत परिपथ, जो अपन को बताएगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि जो ये अपनी कुंडली है, यहाँ पे अपन को पता नहीं कि विद्युत धारा की दिशा क्या है। ठीक है, अब जैसे ही जो अपनी कुंडली PQ और RS है, इसकी जो एंड है, ये वाला एक एंड, इसको जोड़ दिया अपन ने कॉम्यूटेटर C2 के साथ। ठीक है, और जो ये वाला SR जो आर्म वाला एंड है, इसको अपन ने जोड़ दिया C1 कॉम्यूटेटर के साथ। ठीक है, अब अपना माना कि जो अपन यहाँ पे कुंडली को इस ओर घुमा रहे, कैसे? अप टू डाउन, यानी कि राइट टू लेफ्ट घुमा रहे। ठीक है, जैसे ही राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो ये वाली भुजा है इसमें धारा ऐसे बहेगी, यानी कि इस नियम से। ठीक है, ये वाला नियम लगेगा, क्यों? ये किसको दर्शाएगा? फोर्स को। फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है, और ये दर्शाएगा विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देखते हैं कि फोर्स नीचे की ओर लगेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि इस प्रकार से ये दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये इस प्रकार से दिशा होगी तो अपने पास जो कॉम्यूटेटर है वो C1 तो किसके साथ जुड़ा है? S वाले एंड के साथ, और जो C2 है वो किसके साथ जुड़ा है? P वाले एंड के साथ। यानी कि ये हाफ रोटेशन तक क्या रहते हैं? C1 है जो S के साथ, C2 है जो P के साथ, और जो B2 ब्रश है वो C2 के साथ, और जो B1 ब्रश है वो C1 के साथ। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि जब हाफ रोटेशन हो जाता है, यानी कि इस कुंडली का या जो कोयल है इसका हाफ रोटेशन हो जाता है, तो हाफ रोटेशन के बाद जो कुंडली है वो वापस से इन्वर्स हो जाती है। यानी कि अब क्या होता है कि जो कुंडली का C1 है वो तो ऐसे जैसे हाफ रोटेशन हुआ, हाफ रोटेशन क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो RS है भुजा वो यहाँ पे आ गई किस साइड? PQ वाली साइड, यानी कि जहाँ पे पहले PQ थी वहाँ पे आ गई RS, और जहाँ पे पहले RS थी वहाँ पे आ गई PQ। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं माना कि ये इस प्रकार से RS और ये PQ बन गया। ठीक है, अब जैसे ये कुंडली आधा घूर्णन कर गई तो इसका जो P एंड है वो किसके साथ जुड़ गया? C1 के साथ। यानी कि पहले अपन हाफ रोटेशन से पहले की बात करें तो वहाँ पे जो P था वो किसके साथ था? C2 के साथ, और C2 था B2 ब्रश के साथ। ठीक है, यानी कम्यूटेटर है वो B2 ब्रश के साथ था, लेकिन जो S था वो अपना C1 कम्यूटेटर के साथ था, और जो C1 कम्यूटेटर था वो B1 ब्रश के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ तो हाफ रोटेशन के पश्चात जो अपना S है वो तो हो गया C2 कम्यूटेटर के साथ जुड़ गया, और जो P है वो जुड़ गया किसके साथ? C1 कम्यूटेटर के साथ। लेकिन जो अपने बुर्स है वो बुर्स यहीं के रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब अपन क्या करेंगे कि जो C1 है वो यहाँ से हटके आ गया किसके साथ? B1 के पास। ठीक है, यानी ये वाला पहले C2 था, अब ये वापस इसके साथ जुड़ गया B1 के साथ, और जो C1 था वो जुड़ गया B2 के साथ। ठीक है,
यदि अपन कहें कि जो अपना B1 है वो पहले पॉजिटिव था, ठीक है, और यदि B2 है उसको अपन मान ले पहले नेगेटिव था, ठीक है। अब अपने पास पहले वाली स्थिति क्या थी, B1 किसके साथ जुड़ा था, S वाले एंड के साथ, ये वाला एंड था, ठीक है, तब S वाला एंड अपन मान लेते हैं पॉजिटिव था, ठीक है, और जो P वाला एंड है उसको अपन मान लेते हैं नेगेटिव एंड था, ठीक है। अब जब हाफ रोटेशन हुआ तो हाफ रोटेशन के पश्चात अपना जो C2 एंड है वो क्या हो गया, यहाँ पे पहले पॉजिटिव C2 था वो नेगेटिव था, लेकिन जब ये वाला घूमा तो S एंड है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि C2 किसके साथ आ गया, पॉजिटिव के साथ। लेकिन जो C2 कम्यूटेटर है वो घूमा लेकिन बुर्स उसी जगह पर रहे, इसलिए जो C2 है वो कनेक्ट हो गया B1 से, और B1 अपना क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि धारा की दिशा है वो हमेशा नियत रहती है, और यही दिष्ट धारा जनित्र का एक नियम है, यानी कि दिष्ट धारा जो जनित्र होता है उसमें जो विद्युत धारा की दिशा है वो हमेशा कैसी रहती है, नियत रहती है, ठीक है। अब अपने इस चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है, या डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। अब जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसमें जो विद्युत धारा होती है वो एक मेन अपन कहें जो विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि जो मेन विद्युत सप्लाई होती है वहां से ये लाइट या अपन कहें करंट आता है, ठीक है। अब जो ये करंट है वो या तो इलेक्ट्रिक पोल या अपन कहें विद्युत खंभे द्वारा, या जो अंडरग्राउंड केबल होती है, अंडरग्राउंड जो केबल होते हैं वहां से ये जो सप्लाई होती है वो आती है, ठीक है। अब इसमें जो अपनी मेन सप्लाई से दो वायर आते हैं, ठीक है, एक होता है रेड वायर, दूसरा होता है ब्लैक वायर, ठीक है, यानी कि एक वायर होता है उसके ऊपर रेड कलर का इंसुलेटिंग पदार्थ यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ जो ऊपर लपेटा जाता है, और जो दूसरा होता है वो होता है ब्लैक वायर, यानी कि एक वायर होता है उसके ऊपर ब्लैक इंसुलेटर या अपन कहें विद्युत रोधी पदार्थ जुड़ा होता है, ठीक है। अब जो रेड वायर होता है उसको अपन कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड, और जो ब्लैक होता है उसको कहते हैं अपन नेगेटिव, यानी कि इसको अपन या तो लाइव वायर कह सकते हैं और इसको जो नेगेटिव होता है इसको न्यूट्रल वायर कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये दोनों वायर अपने जो होम तक आते हैं तो होम जो अपना घर होता है वहां पे एक इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक मीटर के बाद वहां पे एक फ्यूज लगे होते हैं, और वो फ्यूज है जो अपने होम की जो मेन सप्लाई होती है, जो होम यानी कि घर के जो बाकी वाली जो सप्लाई, घर के अंदर जो बाकी वाले लगे होते हैं स्विच या अपन कहें वहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन लगा होता है उसके साथ ये वाला मीटर है जुड़ा होता है, ठीक है। अब इन रेड और ब्लैक वायर के अलावा एक और वायर होता है जो होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर वाला वायर होता है ये अपने जो मेटेलिक यानी कि जो धात्विक यंत्र होते हैं या अपन कहें जो धात्विक डिवाइसेज होती है उनकी सुरक्षा के लिए ये ग्रीन वायर है जो लगाया जाता है, ठीक है। ग्रीन वायर क्या होता है कि जो ये वायर है वो जमीन के नीचे एक धात्विक प्लेट द्वारा अपन उसको जमीन में गाड़ देते हैं, और जैसे अपने पास एक प्रेस होती है या जो इस्त्री होती है वहां पे वो किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए अपन एक इसका तीसरा वायर भी होता है जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो वो वाला वायर है जो यूज में करते हैं। अब अपन इसकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का यदि अपन डायग्राम बनाना चाहें, आरेख बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से ये होता है अपना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो वायर है ये आपको दिख रहा है, ये इसको अपन रेड वायर मान रहे या इसको लाइव वायर मान रहे जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। ये वायर यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो अपना बोर्ड स्विच होता है वहां से होते हुए अपने इलेक्ट्रिक जो मीटर होता है वहां तक आता है, ठीक है। इस मीटर के पश्चात ये जाता है जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन लगा होता है मेन जहाँ पे होम के अंदर वहां पर जाता है, ठीक है।
उसके बाद ये अलग अलग जो अपने कंपोनेंट होते हैं उनमें सप्लाई क्या करता है, करंट सप्लाई करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा वायर है वो भी इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक बोर्ड से होते हुए यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज, फिर इलेक्ट्रिक मीटर, फिर अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ तक जाता है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग जो भी अपने वहाँ से जो स्विच पाथ निकलती है उनके अलग अलग जो फ्यूज लगे होते हैं वहाँ पे ऐड होता हुआ आगे जाता है। ठीक है, फिर तीसरा वायर होता है वो होता है ग्रीन वायर, जिसको अपन अर्थ वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो जो ग्रीन वायर होता है वो यहाँ पे हर एक जो अपना अलग से जो पथ होता है उस पथ के साथ जुड़ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब अपन बात करें कि जो रेड वायर और जो ब्लैक वायर होता है उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस या वी होता है वो होता है 220 डिग्री का, 220 वोल्ट का, सॉरी। यानी कि इंडिया में जो होम जो यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उनके जो वायर होते हैं उनके मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि जो विभवांतर होता है उसका मान होता है 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने विद्युत जनित्र या अपन कहें इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।